इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं और प्राचीन हिंदू शास्त्रों के हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड की एक बेहद दिलचस्प और मल्टी लेयर्ड संरचना का नक्शा तैयार करते हैं। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें सृष्टि की असीम गहराइयों और ऊंचाइयों दोनों के बिल्कुल नए आयामों से रूबरू कराएगा। चलिए, सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जब भी हम धरती पर पाताल कोट या पाताल पानी जैसी जगहों के नाम सुनते हैं तो ये ख्याल जरूर आता है कि क्या सच में वैकुंठ या स्वर्ग जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं? क्या हमारी इस सीमित दुनिया के बाहर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती? इस विशाल कॉस्मिक दुनिया को समझने के लिए हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सफ़र पे निकलने वाले हैं। हम सबसे ऊंचे और हमेशा रहने वाले शिखरों से शुरुआत करेंगे और फिर ब्रह्मांड के नक्शे को समझते हुए बिल्कुल नीचे मौजूद सुनहरी दुनिया यानी पाताल की गहराइयों तक जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंतरिक्ष को नापने की हमारी आज की सीमाएं क्या हैं और प्राचीन ग्रंथों में ऋषियों की यात्रा का क्या वर्णन मिलता है। ये फर्क सच में हैरान करने वाला है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास है। यह बात ध्यान देने वाली है कि आज की हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से भी मंगल ग्रह तक पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्राचीन ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान ऋषि अपनी यौगिक शक्तियों से कुछ ही पलों में स्वर्ग लोक तक की फिजिकल यात्रा कर लेते थे। है ना बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। अब इन आम ग्रहों और तारों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सीधे वैकुंठ की तरफ। ये भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का सर्वोच्च धाम है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमारी जानी पहचानी इस फिजिकल यूनिवर्स की बाउंड्री से पूरी तरह बाहर है। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है स्केल। ये सोचने वाली बात है कि अगर आज के ज़माने की सबसे तेज स्पेस स्पीड, जो लगभग 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस स्पीड से भी लगातार सफ़र किया जाए तो भी वैकुंठ तक पहुंचने में 12 लाख साल से ज़्यादा लग जाएंगे। ये दूरी आधुनिक विज्ञान की समझ से लगभग बाहर है। और इस अद्भुत लोक तक पहुंचने का मतलब ही है मोक्ष, यानी पूरी तरह से मुक्ति मिल जाना। ग्रंथ बताते हैं कि वैकुंठ हमारे पूरे ब्रह्मांड से 3 गुना बड़ा है और वहाँ 96 करोड़ पार्षद पहरा देते हैं। यहाँ पहुँचने पर एक दिव्य शरीर मिलता है और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। भगवद गीता की टीचिंग्स इस कंसेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करती हैं। देखिए, ब्रह्मलोक को मिलाकर बाकी जितने भी लोग हैं वो सृष्टि बनने के साथ बनते हैं और आखिर में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वैकुंठ समय की सीमा से बाहर है। वो हमेशा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। चलिए अब वापस अपने इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पूरा कॉस्मिक नक्शा असल में 14 अलग अलग लोकों में बटा हुआ है, जो एक के ऊपर एक वर्टिकल तरीके से सेट हैं। इस चार्ट में 14 भुवनों का डिवीजन बिल्कुल क्लियर दिखता है। हमारी पृथ्वी बिल्कुल सेंटर में है। इसके ऊपर 6 ऊर्ध्व लोक हैं जिन्हें आकाश लोक कहा जाता है, और इसके नीचे 7 अधोलोक हैं जिन्हें हम पाताल लोक कहते हैं। इन्हीं सबको मिलाकर 14 भुवन बनते हैं। बीच में मौजूद इसी पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये जगह एक्शंस और रिएक्शंस यानी कर्म और फल का एक मेन चौराहा है। यहाँ किए गए अच्छे या बुरे कर्म ही सीधे तौर पर ये डिसाइड करते हैं कि अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। तो अब धरती को समझने के बाद हम इस कॉस्मिक नक्शे में नीचे की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। आइए धरती के ठीक नीचे मौजूद 7 पाताल लोकों की गहराई में एक-एक करके उतरते हैं। नीचे के इस सफ़र में एक बहुत ही परफेक्ट रिदम है। हर नया लोक पिछले वाले से ठीक 10,000 योजन नीचे है। सबसे पहले आता है अतल, जहां सफेद जमीन है और जहां असुर बल अपनी 96 तरह की मायावी शक्तियों के साथ राज करता है। उससे 10,000 योजन और नीचे वितल लोक है, जहां भगवान शंकर हाटकेश्वर महादेव के रूप में है और हाट की नदी बहती है। और फिर आता है सुतल, जो सुबह के सूरज की तरह चमकती हुई लाल जमीन है। जब हम सुतल से और 10,000 योजन नीचे जाते हैं तो वहां तलातल लोक सामने आता है। ये बहुत ही फेमस मय दानव का साम्राज्य है। मय दानव राक्षसों का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट था, जिसके बारे में मशहूर है कि उसने अपने वक्त की आधी दुनिया तो अकेले ही डिजाइन की थी। अब जैसे जैसे ये यात्रा अंधेरे की और गहराइयों में उतरती है, वहां रहने वाले जीव और भी ज्यादा डरावने और दिलचस्प होते जाते हैं।
तलातल के ठीक नीचे है महातल। ये कंकड़ पत्थर वाली ककली नाम की जमीन है और ऋषि कश्यप और कद्रू के वंशजों का घर है। यहाँ भारी गुस्से वाले कई सिरों वाले नाग रहते हैं। इनमें तक्षक, कालिया और सुषेण जैसे प्रधान नाग शामिल हैं। तक्षक नाग की ताकत और कहानी का जिक्र तो महाभारत में भी बहुत प्रमुखता से मिलता है। अब और 10,000 योजन नीचे चलते हैं, रसातल लोक की तरफ। इस लोक की कहानी किसी एपिक फिल्म के उतार चढ़ाव जैसी है। एक दौर था जब ये जगह इंद्र के स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। राक्षसों ने ब्रह्मा जी के वरदान से इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने इंद्र की मदद से इन ताकतवर राक्षसों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। चलिए अब लगाते हैं आखिरी डुबकी और एंटर करते हैं इस कॉस्मिक नक्शे के बिल्कुल आखिरी बेस पर। रसातल से 10,000 योजन और नीचे ये फाइनल दुनिया है पाताल लोक, जो पूरी तरह से खालिस सोने यानी गोल्ड से बनी हुई है। इस सुनहरी दुनिया का नज़ारा सच में होश उड़ा देने वाला है। यहाँ विशालकाय नाग रहते हैं जिनके 5, 10 या हजारों सिर हैं, और सबसे हैरत की बात यह है कि इस गहरे अंधेरे लोक में कोई सूरज नहीं है, बल्कि इन हजारों सिरों वाले नागों के फनों पर जो मणियां रखी हैं, उन्हीं की रोशनी से ये पूरा पाताल जगमगाता रहता है। और इस चमकती हुई अनंत गहराई पर किसका राज है? नागराज वासुकी का। वासुकी वही है जो भगवान शिव के गले में विराजमान रहते हैं और समुद्र मंथन में जिनका रस्सी के रूप में इस्तेमाल हुआ था। उनकी यही भक्ति ब्रह्मांड के इस सबसे नीचे के हिस्से को सीधे सबसे ऊपर की दिव्य शक्तियों से जोड़ देती है। इस गहरी कॉस्मिक यात्रा को यहाँ खत्म करते हुए एक बहुत ही पावरफुल ख्याल जहन में आता है। अगर हमारे पैरों के नीचे की इन 7 दुनियाओं की संरचना इतनी डिटेल्ड और चौंधिया देने वाली है, तो ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि हमारे ऊपर वहाँ उन 6 आकाश लोकों में न जाने कितने और ऐसे रहस्य और चमत्कार होंगे जो अभी हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मन में हमेशा रहेगा।